जय माता की दोस्तों, तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको संकटा माता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो पूरी कथा जरूर सुनिए। कथा सुनने का ही मात्र बहुत ज्यादा फल मिलता है। बोलो संकटा माता की जय। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा जिसका नाम रमानाथ था, वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि वह उसकी पुत्र बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से यहाँ बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत ही अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्थ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों के दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बारंबार रोया करती हूँ। बुढ़िया के इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौता मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु जब भी बुढ़िया लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं गलती से गिनती करने में भूल तो नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए सुहागिनों को भोजन खिलाने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंतित हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उन संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि से भोजन कराया, जिससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता व अपनी स्त्री से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई तथा सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी स्त्री को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता ने खबर पाकर भी अपने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा कर काम समाप्त हो गया और सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची।
माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिसे सुनकर उसका प्यार अपनी स्त्री से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ इस घर में या तो मैं रहूंगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुझे बड़ी तपस्या से पाया, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, पर तेरे लिए मुझे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर लड़का ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई तथा रोने लगी। इसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। स्त्री को रोते देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने अपनी सारी बात राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृतांत सुनाया और कहा, देखो आज से ये मेरी धर्म की बहन है, इसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया और लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और सुस्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों के खाते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया और अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो। तब पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर के रूप में हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा समाप्त होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारे धर्म की बहन कैसी थी, उसके यहाँ से आते ही बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ धन नष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें जरा भी संकोच ना करना, इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरी राय में तुम भी संकटा माता से अपनी अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं के मान मनोता से तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके कहे अनुसार रानी ने श्रद्धा से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निर्मित सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए तो सारा राजपाट मिल गया और वे पहले की तरह राज्य करने लगे। बोलो संकटा माता की जय। माता रानी